राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही कंजूस सेठ की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। वह इतना कंजूस था कि लोग उससे रास्ता काट लेते थे। वह इस तरह का कंजूस था कि लोग उसके चर्चे दूर दूर तक होते थे उसकी कंजूसी के। वह दमड़ी भी किसी को एक दमड़ी भी देने को तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि वह अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता था। उसको जो यह सोचता था कि अगर मैंने सांसें ज़्यादा ले ली तो कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए सांसें बहुत गिन चुन के वह लेता था। उसका अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण था और सांसों को नियंत्रण करने का उसे बहुत अच्छा अनुभव हो चुका था। सेठ का नाम कंजूस करोड़ीमल था, लेकिन सेठ में एक खूबी थी। वह श्री कृष्ण का भक्त था, श्री कृष्ण की पूजा करता था। एक बार सेठ ने सोचा कि गंगा स्नान करके आऊं और वह गंगा स्नान के लिए घर से चल दिया। जब वह गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर पहुंचा तो वहां पर श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यह निपट मूर्ख सेठ है और मेरा तो भक्त है, क्योंकि सेठ भगवान की तो जो पूजा करते हैं, भगवान के तो जो भक्त हैं सभी को प्यारे लगते हैं। तो भगवान ने सोचा क्यों ना मैं अपने इस सेठ की, जो कि इतना लालची है, इतना कंजूस है कि चाहे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेकर देखूं। जब वह सेठ गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गया तो एकदम से कृष्ण जी ने उसके सामने पंडित का रूप धरकर प्रकट हो गए और कहने लगे, यजमान मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ करोड़ीमल कहता है, श्रीमान जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम संकल्प कर लो कि मुझे कुछ दक्षिणा दोगे। अब वह सोचने लगा कि चलो संकल्प कर लेता हूँ, इसमें क्या है। तो सेठ ने थोड़ी देर सोचा और वह कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सिक्का देने का संकल्प करता हूँ। और सोचता है कि पंडित को कौन सा मेरा घर का पता मालूम है जो मुझसे लेने आएगा। और 1 रुपए का जो पंडित ने संकल्प कर लिया। अब जब अगली बार मेरे सामने आएगा, कृष्ण जी कहने लगे जो पंडित के रूप में थे, कि अगली बार जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुमसे 1 रुपया लूँगा। पंडित सेठ कहने लगा कि ठीक है, जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझसे 1 रुपया मांग लेना। सेठ मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। चुपचाप निकल जाऊँगा, पंडित को कौन सा मेरा घर मालूम है जो मेरे घर आ जाएगा। अब पंडित ने गंगा घाट से स्नान किया और अपने घर के लिए चुपचाप निकल गया। घर जाकर वह विश्राम करने के लिए लेट गया और सो गया। थोड़ी देर में दरवाजे पर किसी ने दरवाजे को बजाया। जब दरवाजे पर आहट हुई तो सेठ की पत्नी बाहर जाकर देखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण पंडित के रूप लेकर उनके घर के दरवाजे की कुंडी बजा रहे थे। पंडित जी ने उसकी पत्नी से कहा कि सेठ जी से कहाँ हैं। पंडित जो सेठ की पत्नी थी वह बोली, आपको क्या काम है। तब जो पंडित बने श्री कृष्ण जी थे कहने लगे कि यजमान से मुझे 1 रुपए का सिक्का लेना है, क्योंकि उन्होंने 1 रुपया सिक्का देने का संकल्प किया था। अब वो घर आ गए हैं, उनसे बोलो कि मैं आ गया हूँ उनसे घर पे सिक्का लेने के लिए, मुझे वह सिक्का दे दें। जब कंजूस सेठ करोड़ीमल की पत्नी अंदर गई और उसने सेठ से बताया कि आपने किसी को कोई संकल्प किया था। सेठ ने कहा, हाँ, सुबह एक पंडित को बोला था कि तुम्हें 1 रुपए का सिक्का दूंगा। पत्नी कहने लगी, तो ठीक है। अब वो पंडित बाहर आ गया है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ कहने लगा, एक काम कर, तू जाकर उससे कह दे कि मैं बीमार हूँ, फिर कभी आना। सेठ की पत्नी जाकर कहने लगी कि पंडित जी मेरे पति बीमार हैं, आप बाद में आ जाना।
श्री कृष्ण बने पंडित जी मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ जब तक आप मुझे भोजन करवा दीजिए। पत्नी ने जाकर पति को कहा कि पंडित जी तो कह रहे हैं कि मैं इंतजार कर लेता हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए, जलपान करा दीजिए। अब सेठ कहने लगा कि एक सिक्के के साथ साथ अब उसको जलपान का भी कराना पड़ेगा तो कितना खर्चा हो जाएगा। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर उससे बोल दो कि सेठ जी मर गए हैं। उसकी पत्नी कहने लगी कि क्या कह रहे हो आप, भला ऐसा भी कहीं होता है कि आपके एक सिक्के के लिए मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। तब वह सेठ नहीं माना और अपनी पत्नी को डपट कर कहा कि जाकर बोल दे। अब पंडित जो सेठानी तो पंडित जी के पास आई और कहने लगी कि उनके पति मर गए हैं। भगवान क्या सोचने लगे कि बड़ा ही कंजूस है। वे कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं पूरे गांव में खबर कराता हूँ कि सेठ जी नहीं रहे, आप अकेली कहाँ सारे गांव में घूमती रहेंगी। थोड़ी देर में जो ब्राह्मण बने कृष्ण जी थे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सेठ जी की पत्नी बार बार यही कहती है कि अरे क्यों आप इकट्ठा हो गए हो, मेरे पति जिंदा हैं, वह मरे नहीं हैं। तो सब कहने लगे कि देखो इसको सेठानी को तो सदमा लग गया है, बेचारी को जो यह समझ ही नहीं रही है कि सेठ जी मर गए हैं। वह सेठानी चिल्लाती रही कि मेरे पति जिंदा हैं, मेरे पति जिंदा हैं। सब कहने लगे इसका तो जो ना मोह माया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वह जिंदा हैं, तुम्हारे सेठ जी तो मर गए हैं। क्योंकि सेठ जी ने भी अपनी सांसों को पूरा रोक रखा था, क्योंकि उनका तो अपनी सांसों पर नियंत्रण था, इसलिए उसने अपनी सांसों को रोक रखा था। और जब गांव के लोगों ने सांस रोककर वे सेठ जी को देखा तो सब समझने लगे कि यह तो मरा हुआ है। अब उनकी अर्थी तैयार की जाने लगी कि देखो इतनी कंजूसी की, एक सिक्का देने को तैयार नहीं सेठ जी, लेकिन मरने को तैयार है। वो अर्थी तैयार होने लगी। भगवान सोचने लगे कि बहुत से भगत देखे हैं पर इस करोड़ी मल जैसा कंजूस नहीं देखा। मन ही मन बहुत मुस्कुराए, सोचने लगे भगवान कि अब मैं क्या करूं। तब गांव के लोग अंतिम यात्रा के लिए अर्थी तैयार कर रहे हैं और अंतिम यात्रा के लिए सेठ जी को ले जाने लगे। तो पंडित जी ने, जो कृष्ण जी थे, पंडित जी बने हुए थे, लोगों से कहा कि देखिए मुझे सेठ जी के कान में कुछ कहना है। जो गांव के लोग थे कहने लगे, भैया वह तो मर गया है, वैसे तुम्हें जो कहना है वह कह लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेठ जी, सेठ के कानों में चुपचाप कहते हैं, सेठ जी आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे लिए मैं बैकुंठ से आया हूँ, जो मांगना है मुझसे मांग लो। सेठ जी यह सुनते ही बड़े खुश हो गए कि मेरे लिए भगवान बैकुंठ से आए हैं। तुरंत आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, सामने तो वही पंडित है। तब भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, सेठ जी मांग लो जो मांगना है। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो संकल्प किया है कि 1 रुपये का सिक्का दूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ, मैं 1 रुपये का सिक्का तुम्हें नहीं देना चाहता। भगवान बोले तथास्तु। भगवान मुस्कुराते हुए अपने बैकुंठ लोक को चले गए। भगवान भी खुश थे कि चलो ऐसा भी कोई ना कोई भगत तो हो जो 1 रुपये भगवान को नहीं दे सकता लेकिन मरने के लिए तैयार है। भगवान बड़े मुस्कुराए और सेठ को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो राधे राधे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।